हम अमरिंदर कुमार मिश्रा बेतिया लोक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 2 के सभी सम्मानित जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम। मैं इस चुनाव के 2024 लोकसभा चुनाव पर कुछ अपना वक्तव्य देने जा रहा हूँ। सम्मानित जनता, बेतिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पर विगत 30 वर्षों से एक ही परिवार का कब्जा जमा हुआ है, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वंशवाद के विरुद्ध आह्वान करते हैं, तो वही दूसरी तरफ हमारे बेतिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पर एक ही परिवार का लगातार 30 वर्षों से कब्जा जमाए हुए हैं और 30 वर्षों में एक बार और एक भी यहाँ पर कोई भी विकास का कार्य माननीय सांसद महोदय के द्वारा नहीं किया गया है। ऐसे ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि मैं यहाँ के एक जो बेतिया राज परिवार से कुछ बातें हैं मैं रखना चाहता हूँ। बेतिया विगत हम लोगों के जन्म से बहुत पूर्व महारानी जानकी कुंवर के नाम से बेतिया में महारानी जानकी कुंवर अस्पताल हुआ करता था। माननीय सांसद महोदय के सहयोग से उस अस्पताल का नाम बदल करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रख दिया गया। उस पर हमारे यहाँ के तमाम लोग विरोध किए, लेकिन आज तक उस पर कोई विचार नहीं हुआ और रानी के द्वारा बनाए गए हॉस्पिटल को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नाम रख दिया गया। राजा के घर के पास राज के ही जमीन में पार्क सांसद महोदय द्वारा पार्क का निर्माण किया गया, जिस पार्क का नाम मदन जायसवाल के नाम से रख दिया गया, जबकि मदन जायसवाल का नाम नहीं हो करके उस पर महारानी जानकी कुंवर या हरेंद्र किशोर का नाम होना चाहिए। यह हमारे समाज के साथ और खास करके बेतिया के लोगों के साथ एक छला किया जा रहा है और धोखा किया जा रहा है। हमारे सांस्कृतिक को मिटाया जा रहा है। विगत कई वर्षों से कुमार बाग में स्टील प्लांट बन करके सफेद हाथी के तरह पड़ा हुआ है। हमारे सांसद महोदय आज तक उस पर एक बार भी वह कोई पार्लियामेंट में इस पर नहीं चर्चा किए कि जब इतना दिन से प्लांट बन के तैयार है तो इससे उत्पादन भी होना चाहिए कि यहाँ के लोगों को कुछ उसमें रोजगार का अवसर प्राप्त हो सके। सारी बातें को देखते हुए ऐसे आप लोग चले जाइएगा, सोशल मीडिया के माध्यम से जगह जगह देख रहे हैं, जो बेतिया से पखनाहा बाजार तक सड़क जाता है, उस पर थोड़ा भी बरसात होने पर पूरा कीचड़ ही कीचड़ दिखाई दे रहा है। हम लोग सोशल मीडिया में देख रहे हैं। तो वहाँ के सांसद भी भाजपा के हैं और विधायक भी नारायण शाह जी भाजपा से हैं, लेकिन आज तक उस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। तो मैं यहाँ के तमाम जनता लोगों से अपील करना चाहता हूँ। मैंने यही मदन जायसवाल और संजय जायसवाल के द्वारा कई बार चनपटिया में सुना है कि मैं एक बार आप लोग हमको जिताइए और मैं जीत गया तो चनपटिया चीनी मिल को चालू करा दूंगा। चीनी मिल तो दूर की बात है, वहाँ के किसानों का जो पैसा मिल प्रबंधन द्वारा बहुत सारे किसानों के गन्ना का भुगतान आज तक नहीं हो पाया। करोड़ों करोड़ों रुपया हजम हो गया, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं सभी जनता जनार्दन से अपील करूंगा कि इस निकम्मे सांसद जो लगातार 30 वर्षों से हम लोगों के
क्षेत्र पर कब्जा जमाए हुए हैं। तो मैं सभी जनता जनार्दन से अपील करूंगा कि अपना समय आ चुका है, अपना कीमती वोट, एक एक वोट हमारे सम्मानित नेता जो कि जुझारू, कर्मठ और संघर्षशील, ईमानदार, युवा, समाज सेवी माननीय मदन मोहन तिवारी जी के हाथ छाप पर बटन दबाकर आने वाले 25 तारीख को भारी मतों से विजयी बनाने का काम करें। सम्मानित मदन मोहन तिवारी जी, उनका जीवन जो है एक जमीनी नेता के रूप में और कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे नेता मदन मोहन तिवारी जी ये पहले एक बार मुखिया हुए, उसके बाद में बेतिया के प्रमुख हुए, उसके बाद में उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी को पराजित करके बेतिया का विधायक का बागडोर संभाला। पार्टी नेतृत्व उन पर विश्वास करते हुए बेतिया की बागडोर उनको हाथों में देने का काम किया है। हम लोगों का फर्ज बनता है, हम लोगों का एक एक वोट न जात पर न पात पर, तिवारी जी के बात पर सम्मानित नेता, कर्मठ और जुझारू नेता माननीय मदन मोहन तिवारी जी को आने वाले 25 तारीख को क्रम संख्या 2 पर हाथ छाप के चुनाव चिन्ह पर बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनावे और वंशवाद से मुक्ति पावे। वंदे मातरम।